हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप में से काफी लोग एक कॉमन स्ट्रगल फेस करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना तो आता है बट उससे नोट्स कैसे बनाएं। आप लोग द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं बट उसमें से एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या लिखना है या फिर क्या स्किप करना है। अगर आप भी ये कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं नित्या पांडे, यूपीएससी सीनियर मेंटोर, और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एक इफेक्टिव मेथड टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक हिंदू का एडिटोरियल आपके साथ पढ़ूंगी और उसमें से आपको हाइलाइटेड पार्ट बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज कौन से कंपोनेंट में जा सकते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट, रीसेंट इंसिडेंट, कॉजेज, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। और फिर आपके सामने ही मैं लाइव नोट मेकिंग करूंगी फ्रॉम न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। चलिए। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। सो ये एक न्यूज़पेपर एडिटोरियल है द हिंदू का। ठीक है, एडिटोरियल है ऑन अड्रेसिंग द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। इसको लिखा गया है बाय सूर्य प्रभा सदाशिवन एंड शी इज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन चेज इंडिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि एक हाईलाइट टाइप का है कि इंडिया हैज पुट इन प्लेस सेवरल पॉलिसीज एंड स्कीम्स टू एड्रेस फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट बट नीड्स टू डू मच मोर देन। अब यहाँ से ये एडिटोरियल स्टार्ट होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि एज वाइल्ड फायर स्वेप्ट थ्रू आउट लॉस एंजलिस लास्ट मंथ, destroying homes and causing casualties and displacements, the urgency of addressing and preventing forest fires took center stage once again. So this is कि wildfire swept throughout Los Angeles, ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, डिस्प्लेसमेंट्स हुए एक्सेट्रा। तो ये जो लास्ट मंथ लिखा हुआ है इसको मैं एक रीसेंट कॉन्टेक्स्ट की तरह डाल रही हूँ। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, अ ग्लोबल एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट फायर। ओके, चलिए। Unfortunately, forest fires become a point of conversation only when some major incident causes irrevocable damage and captures media and public attention। ठीक है, ये कुछ इतनी ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस यही लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट फायर की तरफ हम तभी ध्यान देते हैं जब कुछ ज्यादा होता है या मीडिया अटेंशन एक्सेट्रा आता है उस पर। The fires are a stark reminder that no place is immune from their impacts and we need a clear pathway to prevent and manage them as their frequency increases। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट मच इंपॉर्टेंट, लाइन बस बता रही है कि ये स्टार्क रिमाइंडर है कि कोई भी प्लेस पूरी तरह से इम्यून नहीं है और हमको इसके लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है। ओके, नाउ कमिंग टू इंडिया, द सिचुएशन इज इक्वली अलार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल एग्जाम्पल से स्टार्ट करके इंडिया पे आए कि इंडिया में भी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मोर देन 36% ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फायर। ठीक है, तो इस तरह के जो डेटा फैक्ट्स होते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये डेटा फैक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, आप इसको अपने आंसर्स के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज दिस स्टैटिस्टिक्स व्हाइल सब्सटैंशिएटिंग योर मेंस आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, एनालिसिस बाय काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर स्टेट्स दैट देयर हैज बीन अ 10-fold इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस इन द लास्ट 2 decades। ठीक है, तो ये जो दोनों डेटा फैक्ट्स है एक तरह से प्रोननेस ही बता रहे हैं कंट्री की टुवर्ड्स फॉरेस्ट फायर्स। तो आप कोई एक भी लिख लेंगे दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं भरना है वैसे भी पेपर में। ना, लिविंग ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, दैट इज जो राइटर इसे लिख रहे हैं वो रहते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के फ्रिंजेस में। आई सी द इमेंस वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, नॉट जस्ट, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कि क्रिटिकल इनेबलर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सोर्सेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लाइफलाइंस फॉर लोकल कम्युनिटीज एक्सेट्रा। ओके, दिस इज समथिंग जो अगेन आपको कहीं भी मिल जाएगा और कॉमन सेंस से आपको पता है, सो इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है ना। While Uttarakhand and Himachal Pradesh often capture headlines for forest fires, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha and Karnataka among others, these are some of the examples। ठीक है, ये examples हमें generally examples की deficit होता है हमारे पास, so examples आप लिख सकते हो। ठीक है, ये examples आप यहाँ से note down कर सकते हो कि कौन कौन से states में forest fire ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इस तरह की जो सब हेडिंग्स होती है इनको आप अपने एसे में यूज कर सकते हो। ओके, ऐसे में आप इस तरह की सब हेडिंग्स यूज कर सकते हो, तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं फॉर आल्सो इंप्रूविंग योर एसे राइटिंग। ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ से आप सीख सकते हो कि कैसे आपको अपने एसे में सब हेडिंग क्रिएट करनी है। जैसे कि आप किसी भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेज बता रहे हो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स नियरली 90% ऑफ दीज फायर्स, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पहले कॉजेज बताए जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एडिटोरियल समझाऊंगी, पढ़ूंगी और उसके बाद हम इसकी नोट मेकिंग करेंगे। आपको भी ऐसे ही करना है, पहले वन गो में आप पढ़ोगे, अंडरलाइन कर लो क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, सेकेंड टाइम फिर आप बैठ के उसकी बना सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या कॉजेज है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज, डेलिबरेट लैंड क्लियरिंग, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, अनअटेंडेड कैंप फायर, साथ में कुछ क्लाइमेट चेंज ड्रिवन फैक्टर्स है जैसे कि एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल्स एक्सेट्रा।
फॉरेस्ट फायर्स के वाइड स्प्रेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नेचुरल, सोशल एंड इकोनॉमिक। नेचुरल में जैसे कि आ सकता है डायरेक्ट लॉस ऑफ ट्रीज, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, कार्बन एमिशंस। वर्ड, अब यहाँ पर इस तरह के, जैसे देखो, आप इसमें एक चीज और देखोगे, आप यहाँ से अपना आंसर राइटिंग करना भी सीख सकते हो कि कैसे एक पॉइंट लिख रहे हैं एंड उसको सब्सटैंशिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल और सम डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को इन्होंने सब्सटैंशिएट किया है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने बताया कि इंडियन फॉरेस्ट फायर्स एमिट अप्रोक्सीमेटली 69 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली। ओके, इससे क्या होता है, आपकी बात में ना वजन आ जाता है। देन अगेन और क्या क्या नेचुरल हमारे लॉसेस हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज, लॉस ऑफ टिम्बर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एसेंशियल फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज 2018। और इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रहे हैं, क्योंकि इनिशियली बताया गया था ना नेचुरल, सोशल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रहे हैं, जिसको अगेन सब्सटैंशिएट किया है विद द हेल्प ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ MOEF-CC। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या क्या हो रहा है इससे, जैसे कि वाटर साइकिल डिसरप्ट हो रही है, सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेडेशन हो रहा है, वर्सन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। नाउ what are the policies and schemes? So we have the National Action Plan on Forest Fires, Forest Fire Prevention and Management Scheme. ठीक है, नाउ मोर रोबस्ट रिस्पॉन्स, दिस इज समथिंग, ये क्या होता है, एक तरह का वे फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड जब भी आप अपने ऐसे में सोल्यूशंस भी दे रहे हो, सजेशंस बता रहे हो, मेजर्स बता रहे हो, तब आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, मोर रोबस्ट रिस्पॉन्स। तो इसमें हमें क्या करना है, बजटरी इंप्रूवमेंट्स करने हैं, जिसमें आप बता सकते हो कि जैसे कि जो ऊपर स्कीम दी हुई थी फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, उसको प्रॉपर फंडिंग नहीं है। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट्स इन दी फंडिंग, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इतना सारा डेटा नहीं याद करना है, ना ही हो पाएगा। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम है उसमें क्या क्या है, फॉरेस्ट फायर्स और अदर टाइप ऑफ फायर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एडवांस प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग कैमरास, मॉनिटर फायर प्रोन एरिया। ये कहाँ पर किया जा रहा है, ऑलरेडी तमिलनाडु एंड उड़ीसा में किया भी जा रहा है। इस तरह की माइक्रो लेवल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, नॉट इन नोट्स, नॉट इन करंट अफेयर्स मैगजीन। दिस इज समथिंग यू कैन गेट फ्रॉम दीज एडिटोरियल्स। फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, IMD एक्सेट्रा, इन सबसे डेटा इंटीग्रेट कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुआ भी है। नेपाल का कम्युनिटी फॉरेस्ट यूजर ग्रुप, इंडोनेशिया का फायर फ्री विलेज प्रोग्राम, वहां से भी हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, देन क्या लिखा हुआ है, एम्पावरिंग कम्युनिटीज विद अवेयरनेस ट्रेनिंग एक्सेट्रा एज फॉरेस्ट फायर स्काउट्स कैन फॉस्टर स्टीवार्डशिप एक्सेट्रा। ठीक है, फिर फॉरेस्ट फायर नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इशू, सोसाइटल एंड इकोनॉमिक अफेक्टिंग। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, दोबारा से रिपीटेशन हो रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अड्रेसिंग दिस चैलेंज, कोलैबोरेशन चाहिए हमको सबका। ठीक है, ऑल दीज मेजर्स मस्ट गो हैंड इन हैंड टू टर्न द टाइड। ठीक है, इस तरह के फ्रेजेस आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज इट इन योर आंसर्स। ओके, चलो अब हम इससे क्या करेंगे, एक नोट मेकिंग करें। अगर देखो न्यूज़पेपर की नोट मेकिंग आप कैसे कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट हेडिंग्स में। दैट इज कि आप इसमें ऐसे बना सकते हो कि GS1 का जो भी आप है, एक GS1 का फोल्डर बना लो, GS2 का बना लो, GS3 का बना लो और GS4 का बना लो। GS4 और ऐसे का एक साथ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी थीम्स ऑलमोस्ट सेम होती है, एनेक्डोट्स और ये सब लिखे जाते हैं। और बाकी ऐसे में बाकी सबसे तो यूज आता ही है। ठीक है, GS1 में आप वही सब सोसाइटी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा मिलेंगे। ज्योग्राफी में जैसे आप साइक्लोन या सुनामी, इस सब से एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। GS2 में अगेन यू नो पॉलिटी, IR, गवर्नेंस। GS3 में उस तरह के एग्जाम्पल्स आप लिखोगे। ठीक है, तो आज जैसे ये क्या है, अड्रेसिंग द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, तो ये कहाँ पर जाएगा, मेरे GS3 के फोल्डर में जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंट का टॉपिक है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली है यहाँ पर ही जाएगा। चलो, उसके बाद तो मैं क्या करूंगी, अपने नोट्स में एक हेडिंग क्रिएट कर दूंगी, फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, फिर इसमें मैं क्या क्या जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगी हैं इस एडिटोरियल से, वो यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, तो रीसेंट इंसिडेंट्स, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या लिख दूंगी मैं, फॉरेस्ट फायर इन लॉस एंजल्स। ओके, ऐसे ही छोटे नोट्स आपके बनने चाहिए, इसको बाद में याद भी तो करना है। ठीक है, सिर्फ लिख के तो रखना नहीं है। चलो, अगर यहाँ पे राइटर कोई बहुत अच्छे हैं, मे बी सम सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा लीगल पर्सन है, ठीक है, कुछ भी इस तरह का है, कोई ल्यूमिनरी है, डिग्निटरी है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इस तरह का है, तो मैं कई बार नाम भी लिख सकती हूँ उसका। C राजा मोहन का अगर कोई एडिटोरियल है, सो आई कैन राइट द नेम एज वेल, स्कॉलर वगैरह अगर कोई नोन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिसेंट कॉन्टेक्स्ट की तरह लिख लिया, उसके बाद तो नॉर्मल चीजें लिखी हुई थी। देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा ये वाला एक स्टैटिस्टिक्स लिख लूंगी।
जिसमें मैं कई बार क्या करती हूँ कि इसको स्टैटिस्टिक्स की हेडिंग भी दे देती हूँ। ठीक है, इसी में फॉरेस्ट फायर में मैंने इसका स्टैटिस्टिक्स लिख दिया, जो भी मुझे स्टैटिस्टिक्स सही लग रहे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाद में उन्हें पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं मॉडिफाई कर लेती हूँ। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया मोर देन 36% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फायर। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूंगी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, मोर देन 36% ऑफ द कंट्रीज। काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसको डिजिटली भी बनाया जा सकता है कॉपी पेस्ट करके। आप कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आप हाथ से लिख के बनाओगे तो आपको इसे याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अल्टीमेटली मेंस एग्जाम आपको लिख कर ही देना है, तो लिखने की हैबिट जानी चाहिए। चलो, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। फिर ये दोनों एक से ही डेटा पॉइंट्स है तो दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये इंपॉर्टेंस तो मुझे पता ही होती है, ठीक है, फिर अदर एग्जाम्पल्स लिख दूंगी मैं। सो यहाँ पर अगेन मैं एक हेडिंग क्रिएट कर सकती हूँ, इससे मुझे इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आपके माइंड में अगर कुछ और आइडिया है, सिंपल आपको उसे याद करना है बस, ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा याद हो रहा है वो आप फॉलो कर सकते हो। यूनाइटेड किंगडम वाला यूके नहीं है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ओके, इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स आप अपने नोट्स में, देन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका यूज कर सकते हो। चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं फोल्डर्स बनाती थी, ठीक है, तो ऐसे का सॉरी, ऐसे के फोल्डर में डालूंगी मैं डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस वाला, जैसे उसमें भी मैंने एक कर रखा था, हेडिंग्स के नाम से एक फोल्डर बना रखा था। तो वहां पर मैं सारे ऐसे लिखती रहती थी, जैसे कि एक और मिला था हमें, अ मोर रोबस्ट रिस्पॉन्स। चलो, आगे बढ़ते हैं। नियरली 90% ऑफ दीज फायर्स आर कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, कॉजेस बता रहे हैं, सो हम कॉजेस लिख लेते हैं। जब भी अपने नोट्स बना रहे हो ना, उनको इस तरह से बनाने की कोशिश क्या करो, जैसे कॉजेज लिख रही हूँ समथिंग मेजर, ठीक है, तो उसको मैंने ब्लॉक से लिख दिया। इससे क्या होगा ना कि आंसर राइटिंग करते वक्त भी मेरे को ये दिमाग में रहेगा, ठीक है, तभी मेरी प्रैक्टिस होगी। चलो, सो 90%, तो इसमें मैं इसे दो तरह से डिवाइड कर सकती हूँ, एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल। सो एंथ्रोपोजेनिक से ये बोल रहे हैं कि 90% तो ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से ही होता है। तो मैं बस 90% लिख लूंगी तो मुझे याद रहेगा, अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, इसमें जैसे कि डेलिबरेट लैंड क्लियरिंग, ये सब फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख लूंगी। देन अनअटेंडेड कैंप फायर्स। फिर यहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। ओके, ठीक है, देन कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो अब मैं कॉन्सिक्वेंसेस लिखूंगी। कॉन्सिक्वेंसेस अगेन तीन में डिवाइड हुआ है, नेचुरल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं नेचुरल। यहाँ पे जब भी मैं ऐसे करती थी ना, तो ऐसे थोड़ा बहुत बनाती रहती थी इस तरह का, इससे ये चीज मेरी आंसर राइटिंग में भी आती है। ठीक है, तो नेचर के लिए जैसे कि लॉस ऑफ ट्रीज, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। आप देख रहे होंगे कि इससे मुझे, अगर मैं कभी भी नोट्स को उठाऊंगी तो मुझे कितना आसान होगा, कितने क्रिस्प और शॉर्ट मैनर में ये बन रहे हैं।
किसी भी चीज को ऐसे नहीं बनाना है कि दोबारा उठाते वक्त लगे कि अब तो ये इसका कोई काम नहीं। ठीक है। हर चीज की यूटिलिटी होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको उसे करना चाहिए। चलिए, अब इसमें मैं ये भी बता दूंगी, ये डेटा पॉइंट मैं यहीं पर लिख लूंगी क्योंकि ये बेटर यहाँ पर जा रहा है कि उस पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर रहा है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे मुझे वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का मुझे पता है, उसे WRI कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इनिशियली आप कर सकते हो, धीमे धीमे आपको भी आ जाएगा। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एमिट अप्रोक्सीमेटली 69 मिलियन टन्स। इसीलिए जो बच्चे मेरे साथ मेंटोरशिप में जुड़े हुए हैं, आप देखिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल में भी आप देख रहे हैं कि हमेशा मोस्टली जब भी ये पॉइंट को सब्सटैंशिएट करिए विद डेटा, ठीक है, तो कुछ ऑथेंटिक है, लाइक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, MOEFCC रिपोर्ट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपको भी इसलिए ऐसे करना है। हमेशा ट्राई टू राइट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, फिर इकोनॉमिक पे आ जाते हैं। नए पेज से लिख लेते हैं। इकोनॉमिक में क्या है? लॉस ऑफ टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जिसको सब्सटैंशिएट किसने किया है? MOEFCC रिपोर्ट ने। ठीक है, मुझे जरूरी नहीं है कि आपको पूरा नंबर याद हो कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर आपने इतना भी लिख दिया दैट इज फाइन। ठीक है। चलो। ओके। देन एस्टिमेटेड दैट फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एनुअल इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, ये नेचुरल हम और भी लिख सकते हैं, डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। और सोशल में आ जाएगा अफेक्टिंग दी ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल में, और तो ये सब ना एक जगह आ जाएगा। इस आर्टिकल में कितना अलग अलग लिखा हुआ है। कई बार पॉइंट्स ओवरलैप हो जाएंगे, थोड़े बहुत आप हो जाने दो। एक बार जब आप, जैसे आप जब मेंस एग्जामिनेशन दोगे तो दोबारा से वो वैसे भी बहुत कंसोलिडेटेड रहेगा। और धीमे धीमे जब आप इसे बनाते जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बहुत ही रिपीटेटिव चीज है, ये नहीं, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ या ऐसा कुछ। ठीक है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आई विल पुट इन सोशल। ठीक है, चलो। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। सिंपल। कितना सिंप्लीफाई कर दिया इस एडिटोरियल को इस वजह से। चलो, आगे कुछ पॉलिसीज एंड स्कीम्स है, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है। तो वी हैव द नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स। देन वी ऑल्सो हैव द फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। चलिए, ठीक है।
ये स्कीम्स आप कहाँ पर कोट कर सकते हो? यू कैन राइट दिस इन योर कंक्लूजन। ठीक है, जब आप अपना पूरा आंसर लिख रहे हो 15 मार्क में जनरली इट इज एडवाइस कि आप एक वे फॉरवर्ड लिखो। सो वे फॉरवर्ड जब लिख लेते हैं तो फिर कंक्लूजन लिखने में थोड़े इश्यूज आते हैं, तो आप वहां पर लिख सकते हो व्हाट आर द एफर्ट्स दैट हैव बीन ऑलरेडी टेकन। ठीक है, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड आ रहा है। ओके, सो कई बार मैं क्या करती थी कि इसी एडिटोरियल में मोर रोबस्ट रिस्पॉन्स लिख लेती थी, बाद में उसको ऐसे में जाके ऐड कर लेती थी। तो एज यू विश, या फिर वे फॉरवर्ड लिख देती थी, सिंपल सा। ठीक है। मैं इसमें बताना चाहूंगी, जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि एनरोल्ड हैं अंडर द मेंटोरशिप ऑफ प्रेप आईएएस, आप अपने ये न्यूज़पेपर से बनाए हुए नोट्स अपने मेंटोर्स को दिखा सकते हैं एंड दे कैन गाइड यू कि ये आपके ठीक से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? इम्प्रूव्ड बजटिंग। ओके, अगर देखो जैसे मैं आंसर लिख रही हूँ तो मैं इसको सब्सटैंशिएट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ कि जो ऑलरेडी एफ पीएमएस स्कीम है उसमें प्रॉपर फंडिंग नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख लूंगी, लेकिन एग्जाम में पूरा अच्छे से सेंटेंस में ही लिखूंगी। ओके, चलो, ठीक है, इसमें फंडिंग अलॉटमेंट जो है फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी में क्या था? ड्रोन्स यूज करो, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, एडवांस प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। ठीक है, ये विद है, विथ थर्मल इमेजिंग कैमरास। ठीक है, जैसे कि इसमें यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूंगी, एग्जाम्पल थोड़े अलग कलर से लिख दो। तमिलनाडु एंड उड़ीसा। ठीक है, सो एग्जाम्पल में हम तमिलनाडु और उड़ीसा लिख सकते हैं। ओके, देन डेटा इंटीग्रेशन लिख सकते हैं हम। डेटा इंटीग्रेशन सबसे, जैसे कि आईएमडी, इसरो, लोकल कम्युनिटीज, इन सब से लेके और फिर हम बेटर डील कर सकते हैं विद दी फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, तो बेटर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कर सकते हैं, रियल टाइम डेटा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर मोबाइल एप्लीकेशन, टोल फ्री, ये सब भी लिख सकते हैं हम। ये सब टेक्नोलॉजी में ही आ जाएगा आपका। टोल फ्री हेल्पलाइंस। अब देखो यहाँ पर मैंने इसे पढ़ के अंडरलाइन करके नोट्स बना रही, तो मुझे आधी चीजें तो यहीं पे याद हो गई। ओके, एंड आई यूज टू मेक श्योर कि इन नोट्स को मैं वीक में एक बार रिवाइज भी करूँ। ठीक है, और अभी भी जो मेंटोरशिप में स्टूडेंट्स है मेरे अंडर, वो बहुत डांट खाते हैं इस चीज के लिए अगर वो रिवाइज नहीं करते हैं चीजों को। ठीक है, तो संडे को आपको रिवाइज करना ही है। ओके, फिर लोकल कम्युनिटीज के लिए मैं जैसे बता सकती हूँ, यहाँ पर एसएमएस अलर्ट्स, या फिर जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज लिखा है वहां पे मैं अगेन एग्जाम्पल लिख सकती हूँ। उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो, हाँ, यहाँ पे मैं अब ये वाली चीज आई कैन कोट इन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो मैं इसे बना लूंगी ग्लोबल बेस्ट practices. This will be one of the most enriched content, ठीक है, फॉर योर आंसर्स। इससे ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मे बी इनिशियली आपको लग सकता है कि ये आपको किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, नहीं। ये आपको सबसे ज्यादा जो वैल्यू ऐड करेगा आपके आंसर्स में। आज भी अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आंसर लेके आता है, तो मेरे जो बच्चे एनरोल्ड है मेंटोरशिप में, उन्हें पता होगा कि मैं सबसे पहले उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए द हिंदू एडिटोरियल ही खोलती हूँ, और उसमें जो चीजें मिलती है वो कहीं और नहीं मिलेंगी आपको, द हिंदू या मे बी इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, सो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में नेपाल का कम्युनिटी फॉरेस्ट यूजर ग्रुप्स। ठीक है, ये भी आप चाहो तो कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। कम्युनिटी फॉरेस्ट,
यूजर ग्रुप्स। ओके, दूसरा एक इंडोनेशिया का है, इसका इंडोनेशिया फायर फ्री विलेज। अब इसमें देखो जरूरी नहीं है, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो आप एटलीस्ट ये तो लिख सकते हो कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इंडोनेशिया और नेपाल से भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल चीजें थी। ओके, देन लास्ट में मैं ये लाइन जरूर लिखूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी। ऑल दीज मेजर्स मस्ट गो हैंड। अगर मुझे कोई लाइन बहुत अच्छी लगती थी तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू मेक एडिटोरियल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, एंड आई विल बी थिंकिंग अपॉन दैट टॉपिक और कुछ आइडियाज के साथ मैं आपके पास आऊंगी। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।